और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। और हम एक बार फिर हैं एक गांव में जिसका नाम है परासिन गांव। आपको पता है कि हम जौनपुर में हैं और जौनपुर में लगातार गांव में जा रहे हैं, गांव के विकास कार्यों के बारे में बता रहे हैं, साथ ही साथ गांव के जो प्रधान जी हैं उनसे भी मिल रहे हैं और उनसे भी जान रहे हैं कि भैया उन्होंने कितना काम करा है। कुल मिलाकर कहे तो रिपोर्ट कार्ड बनाने की जो तैयारी है पूरी न्यूज़ टाइम मीडिया की चल रही है कि प्रधान का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। भाई कितना उन्होंने काम किया है, कितना नहीं किया है, क्योंकि लगातार सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की विकास कार्यों पर ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा काम कर रही है। नई नई योजनाएं लेके आ रही है, नए नए स्कीम्स लेके आ रही है इन ग्रामीण लोगों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। कितना ज़मीनी हकीकत में हुआ है काम, कितना ज़मीनी स्तर पे काम हुआ है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमारी कवरेज जारी है, इसी सिलसिले में हम आ चुके हैं ऐसे एक गांव में जिसका नाम है परासीन। यहाँ मैं आपको बता दूँ 2 से 2.5 हज़ार मतदाता हैं यहाँ पर। गांव लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में है, बहुत खूबसूरत है, जिसे आपको दिख रहा होगा कि कितना खूबसूरत से गांव बना है। यहाँ के जो प्रधान जी उनका नाम है कृष्ण कुमार सिंह। के सिंह जी से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। अभी हम उनके आवास पे ही हैं। उनका गाँव बहुत खूबसूरत है, साथ साथ उनका जो घर है वो भी बड़ा खूबसूरत है प्रधान जी का। प्रधान जी से चलिए देखते हैं प्रधान जी के क्या हाल है, प्रधान जी ने क्या क्या काम कराया है। 15 से 20 साल पहले ये प्रधान थे, उसके बाद सीट नहीं आई, आरक्षित थी सीट, उसके बाद फिर से सीट आई है। हम आ गए हैं प्रधान जी के यहाँ पे, के सिंह जी के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि भैया जो उनका गांव है, गांव के लोग कितना खुश हैं, उन्होंने कितने विकास कार्य कराए हैं, क्योंकि लगातार प्रधान जितने भी हैं वो बता रहे हैं उन्होंने क्या क्या काम कराया, क्या क्या बचा है। तो हमारे साथ यहाँ प्रधान जी हैं, उनसे बात करते हैं, ये सीधे चलते हैं प्रधान जी। कैसे हैं प्रधान जी, कैसे हैं? बढ़िया है। बढ़िया, आपने घर बना रखा है, गांव आपका बहुत अच्छा है, लग नहीं रहा है कि हम लोग गांव में पहली बात। अच्छा, तो अभी सरकार की भी मंशा है कि सुविधाएं जो हैं गांव की तरफ चलें और गांव में अच्छा दिखे शहर की तरह। तो भाई हम लोग रहते हैं गांव में, तो व्यवस्था शहर की तरह सोचते हैं, बढ़िया लगे। लोग अब शहर से आए तो लगे गांव में भी विकास हो रहा, गांव भी अच्छा है, अच्छा लगना चाहिए। साफ़ सफाई, मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपको देखने में लग भी रहा होगा कि साफ़ सुथरा है। मैंने आपका गांव घूमा और मैंने पहले भी बोला कि इतना खूबसूरत गांव है और उतना ही खूबसूरत आपका घर भी है। और सबसे अच्छी बात है कि गांव का भी पूरा फील आ रहा है, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं आराम से, एकदम चबूतरा बोलते हैं इसे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन चलिए प्रधान जी, जैसे आपने बताया, बात हुई थी कि पहले भी आप प्रधान रहे, बहुत पहले, उसके 2005 में, उसके बाद बड़ा लंबा गैप हो गया। क्या क्या परेशानियां आपने देखी, क्योंकि प्रधान रहे उसके बाद नहीं रहे, क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे सारी चीज़ें? जैसे मैं राजनीति से हमेशा जुड़ा रहता हूँ, जो भी मतलब न प्रधान होते हुए भी राजनीति से हमेशा संबंध रहते हैं, लोगों से ताल्लुकात हैं। फिर भी जो जनता की समस्याएं होती थी, प्रधान न रहते हुए भी जो भी विकास कार्य हैं जो हो सकते थे, विधायक से, एमपी से, एमएलए से, प्रमुख से जो भी सक्षमता समझता था उतना अपने गांव के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए करता रहता था। तो ऐसा नहीं है कि प्रधान न रहते हुए गांव का विकास नहीं किया, न प्रधान रहते हुए हमने पीडब्ल्यूडी की सड़कें बहुत सिफारिश करके विधायक मंत्री से, विभाग वालों से करके अपने गांव में बनवाया है। लगभग मेरे गांव का कोई ऐसा पूर्वा नहीं है, बहुत लंबा है, लगभग 5 किलोमीटर की पॉपुलेशन तो 2,000-2,500 है, लेकिन भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे तो लगभग मेरे समझ से 5-6 किलोमीटर है। हर पूर्वा थोड़ा 200-400-500 जनसंख्या का अलग अलग जगह बसा हुआ है। तो कोई ऐसा पूर्वा नहीं है जिसको मैंने पिच रोड से नहीं जोड़ दिया। मतलब चाहे जैसे भी सबसे अपने जो हमारे प्रतिनिधि हैं, बड़े हैं, उनसे सिफारिश करके, उनसे कह करके, गांव को दिखा करके करा दिया। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, विकास कार्य होते थे जैसे भी। अच्छा, अब तो 2 साल तकरीबन, मान लीजिए 2 साल हुआ है आप लोगों को दोबारा से ये प्रधान बन के। 2 साल में क्या क्या काम प्रधान जी हो? 2 साल में हमने अभी जब कार्यभार संभाले हैं तो पंचायत भवन का कार्य चल रहा है। अभी मौके पर आप देख भी सकते हैं, उसके बाउंड्री का हो गया है, सब छत वत लग गई है, पेंटिंग का काम चल रहा है, उस ग्रिल लग रही है। इसके बाद मैंने एक छोटा सा अमृत सरोवर पोखरा है, उसको भी खुदाई का कार्य किया है, आप मौका पर चल के देख सकते हैं। बकिया 2-3 इंटरलॉकिंग कार्य हमने कराए हैं गांव में। हरिजन बस्ती में 2 हुए हैं, एक ठाकुर बस्ती में हुआ है और एक चौहान बस्ती में 200-250 मीटर का इंटरलॉकिंग हुआ है।
तो 2 साल में लगभग तकरीबन मेरे समझ से सब मिला के देखेंगे तो 1 किलोमीटर के आसपास हमने इंटरलॉकिंग का कार्य किए हैं गांव में। स्कूल में जो काम थे टूटा फूटा था, अव्यवस्था थी, टोटी नल या समरसेबल, 2-4 हैंडपम्प ख़राब थी जो रिबोर कराए, रिपेयर कराए, यही सब काम चल रहे हैं। कुछ साफ़ सफाई के काम भी होते हैं। कहीं पानी वानी की दिक्कत है सड़क पे, तो उस पर जो भी व्यवस्था हमारी है तो हमें पीडब्ल्यूडी के सड़क पे कोई हमें तो अधिकार है नहीं, फिर भी जहाँ व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ हमने किया है। प्रधान जी, जैसे हम लोग तो बहुत जौनपुर के बहुत से गांव में जा रहे हैं, कहीं कहीं पे आवास की बड़ी दिक्कत आ रही है। कह रहे हैं कि हमारा प्रधान जी ने आवास नहीं दिलवाया, प्रधान जी ने शौचालय नहीं बनवाए। आपके गांव में कितने आवास कुल मिल गए, कुल शौचालय? अभी शौचालय जो पहले का अभियान चलता था, ODF गाँव जो होते थे, उस ODF के तहत जो भी उस समय प्रधान, मैं तो था नहीं, दूसरा कोई था, लेकिन प्रधान जो भी थे मौके पे ऐसा नहीं है, सहयोग हम लोग करते थे तो उसको बुरा नहीं मानते थे। ODF के तहत जो भी 100-150 शौचालय बन पाए थे वो आपको अगल बगल आप देखेंगे तो दिख भी रहा है। इसके बाद अभी शौचालय के लिए अब व्यवस्था वो ख़त्म हो गई कि प्रधान के कोई अकाउंट में पैसा नहीं आएगा निधि में। अब व्यवस्था हो गई कि आप स्वयं जो भी लाभार्थी ऑनलाइन कराएं, सत्यापन करने के लिए आएगा तो प्रधान या सिक्योरिटी सत्यापन करके दे देंगे, और सरकार की व्यवस्था, पैसा उनके खाते में आ जाएगा। तो 10, 20, 50 जो भी मेरे पास आया था मैंने सत्यापन करके भेज दिया। रह गई बात आवास की। आवास की जो लिस्ट थी वो पिछले कार्यकाल में बनी हुई थी, मेरे में नहीं। मैं 2 साल से पहले, 3-4 साल पहले, लगभग 3 साल पहले कार्यकाल में जो प्रधान थे उनके कार्यकाल में लिस्ट बनी हुई थी। उस लिस्ट के तहत जो भी आवास मेरे यहाँ थे मैंने संतृप्त, मतलब सरकार की मंशा के अनुसार जो पात्र व्यक्ति थे, सरकार ने कहा कि सबको एक बार शौचालय आवास दे करके संतृप्त कर दिया जाए गांव। तो जितना भी आवास की लिस्ट में मेरे नाम थे मेरे गांव के, सबको दे दिया गया। सबने आवास बनाया भी है। कुछ लोगों के फंड न होने की वजह से दूसरी किस्त नहीं मिल पाई है, तो 1-2 लोगों के हो सकता है कि कुछ काम अधूरे हों, नहीं तो सबने काम करवा लिया है जो भी मेरे पास थे। अभी मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं नया, जैसे कुछ लोगों के, ये सत्य बात है कि कुछ लोग छूटे हुए हैं, गरीब आदमी हैं जिनके आवास ज़रूरी है बनने, लेकिन अभी आवास की जो ऑनलाइन होती है अब पहले की तरह नहीं है, नाम हम फीड करा दें तो हो जाए। अब तो क्या पहले प्रधानी में होता था, रजिस्टर में जाके नाम नोट करा देते थे, आके कोई भी ADO आके चेक करते थे, पात्र है तो हो जाता था। अब क्या है कि आप ऑनलाइन कराएंगे, ऑनलाइन करा के सरकार की व्यवस्था है, इसके बाद वो आपके पोर्टल पे आएगा, फिर यहाँ आएंगे अधिकारी देखेंगे, जो पात्र होंगे उनको दिया जाएगा। तो यह व्यवस्था भी आगे सुनाई दे रही है कि सरकार अभी नवंबर में यह कार्य कराएगी। जैसे आपने बताया, आपको भी पता है कि चीज़ें बड़ी ऑनलाइन हो गई हैं, लेकिन गांव में हम जब आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, तो लोगों को इतना डिजिटल नहीं होते हैं, लोग इतना ऑनलाइन चीज़ें उनको नहीं पता है। जैसे पहले वही रजिस्टर मैनुअली चीज़ें होती थी, तो इसके लिए कभी कोई कैंपेनिंग की, कभी कुछ किया कि भाई जागरूक होने के लिए कि ये स्कीम आई है, आप ऐसा करिए, ऐसा? मीटिंग होती रहती है, जैसे अभी ये किसान सम्मान निधि का है, तो गांव में कैंप लगे थे सरकार की व्यवस्था के अनुसार, तो हम लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए, किसी आदमी का नाम छूटे न, जिसको नहीं आता है उसको मिल जाए। तो इसके माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, या फिर कभी कभी मीटिंग बीच बीच में 1-2 महीने पे कर लेते हैं, सबको पूरे गांव को जानकारी देते थे, कभी इकट्ठा कर देते हैं। वो जो ये आपके ऑनलाइन करने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, नहीं साइबर कैफ़े, या ये संदीप की दुकान जो है उसको क्या बोलते हैं, ये सहज जन सेवा केंद्र वाले, सहज जन सेवा केंद्र वालों को बुला लिया जाता है वहीं मौके पे, और जिसकी जो व्यवस्थाएं होती हैं, किसी को पेंशन नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, तो उसको वहीं उनको लिस्ट दे देते हैं, भाई इनको ऑनलाइन कर दे। यहाँ तक बहुत गरीब आदमी है तो उसका पैसा भी मैं दे देता हूँ उसको, बहुत गरीब आदमी देने में सक्षम है तो वो जन सेवा केंद्र वाले को मैं कह देता हूँ सबका भाई कर दो, जो गरीब आदमी जो नहीं देने लायक है उसका पैसा भुगतान मुझसे ले लेना। प्रधान जी से मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी सारे गांव में आप घूमते होंगे, उत्तर प्रदेश के बहुत कोने कोने में जाते होंगे, आप मेरे गांव में ही जाएंगे, आवास मैं सुना, कहीं कहीं आपको सुनाई देता होगा कि प्रधान आवास में पैसा ले लेते हैं। आप बहुत ऐसे आवास वाले हैं जिनका नाम मैं आपको बता भी सकता हूँ, मौके पर जाके आप पूछ भी सकते हैं
कि मैं उन आवास वालों को अगर पैसा छत नहीं लगा है तो मैंने अपने जेब से दिया है। और 1 रुपये किसी से अगर लिया हो, कोई आदमी कह दे अब भाई ऑनलाइन का पैसा लगता है, कोई आदमी दिया हो, कागज़ का पैसा लगता हो, कोई आदमी ले जाके दिया हो, वो अलग बात है। लेकिन मैं किसी से अगर 1 रुपये लिया हूँ, अगर पूरे गांव में एक आदमी आपको बता दे प्रधान जी आवास के लिए मुझसे इतना रुपये लिए हैं, तो आप फिर जो भी छापना है छाप दीजिए या सरकार को बता दीजिए। जिसका छत नहीं लगता है उसको 10-20 हज़ार दिया हूँ, जिसका सामान जिसके पास नहीं उसको दिया हूँ। अभी आपको बताने वाले मिलेंगे भी आवास वाले कि हाँ प्रधान जी मुझे पैसा दिए हैं, मैं उनको वापस नहीं कर पाया, कितने गरीब हैं छोड़ भी दिया। प्रधान जी जो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ी चीज़ें बताई प्रधान जी ने, अपने सारे विकास कार्य भी बता दिए उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। अब प्रधान जी के गांव में भी चलेंगे, प्रधान जी के गांव के लोगों से भी जानेंगे कि भाई उनके जो प्रधान जी कह रहे हैं वो कितना सही है, क्योंकि 2 साल का टाइम हो गया है, चीज़ें समझ में आने लगती है। तो गाँव भी चलेंगे, जितना खूबसूरत हमें बाहर से गाँव दिख रहा है, अंदर देखते हैं कि कैसा है गाँव। तो चलिए सीधे चलते हैं गाँव की ओर। शादी ब्याह हो या त्योहार, अब शाहगंज में ही लगा है कपड़ों का भंडार। न लखनऊ जाने का झंझट, न दिल्ली मुंबई जाने की परेशानी। मनोज ड्रेसेस आपके शाहगंज का अपना कपड़ों का दरबार, कम कीमत हाई क्वालिटी। मनोज ड्रेसेस, निकट एरा कियाना, जौनपुर रोड, शाहगंज। प्रधान जी से तो बात हो ही गई थी और प्रधान जी ने अपने विकास कार्यों के बारे में बता दिया था, लेकिन अब हम आ गए हैं उनके गांव में। और गांव में आ रहे हैं तो भाई देख रहे हैं हम लोग कि भैया गांव में जो ये एरिया है, जिम का एरिया भी बना हुआ है, रोड भी बनी हुई है पक्की। और हम लोग अभी यहाँ पर हैं अस्पताल में, गाँव के अस्पताल में। वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर भी देख रहे हैं कि पहली बात डॉक्टर है कि नहीं है, क्योंकि गाँव में अक्सर सुनने को मिलता है कि भैया अस्पताल में डॉक्टर गायब रहते हैं। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर नहीं है आज, डॉक्टर आज नहीं आते हैं। कब आते हैं? आज के दिन छोड़कर रोज आते हैं। रोज आते हैं, आज के दिन आज क्यों छोड़ दिए? आज कोई डॉक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? कोई डॉक्टर नहीं पूरे अस्पताल में? यहाँ तो अस्पताल पर कोई किसी का नियुक्ति नहीं है, न फार्मासिस्ट है न डॉक्टर है। जब आते हैं पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं, कैसे चेक? तो शाहगंज से डॉक्टर आते हैं ना, कल आरबी यादव आए थे और कल आएंगे हरिओम, उसके बाद जमाली आएंगे। इमरजेंसी हो गई आते हैं 7 डॉक्टर, आज नहीं आते। और जब इमरजेंसी आज ही किसी को इमरजेंसी हो गई तब क्या होगा? क्या करें हम, इमरजेंसी हो गई तो हम क्या करें बताइए। बताइए, आपके सामने तो कभी हुई होगी इमरजेंसी, किसी की बीमारी हो गई होगी, कुछ बीमारी तो पूछ के नहीं आएगी ना कि हम आज डॉक्टर बैठेंगे तभी आएंगे। तो भाई ठीक तो है, तो हम क्या करें बताइए। ये पूरा अस्पताल है, अस्पताल में कुछ नहीं नज़र आ रहा है। हम लोग हैं परासिन गांव में। प्रधान जी से बात हुई हम लोगों की और प्रधान जी ने सारी चीज़ें बताई। और प्रधान जी से पूछेंगे, मिलते हैं तो, कि भाई अस्पताल के क्या हाल है, क्योंकि अस्पताल देख के आपको पता ही चल रहा होगा कि ना डॉक्टर का पता है ना मरीज़ का पता है, अस्पताल चल रहा है। और लोगों के पास चलते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि भाई जो अस्पताल है, जैसे इन्होंने बताया कि डॉक्टर आते हैं, कितने डॉक्टर आते हैं, कैसे काम होता है। और यहाँ पर प्रधान जी हैं हमारे पास। और प्रधान जी ये डॉक्टर्स नहीं है यहाँ पे, इन्होंने बताया कि 7-7 दिन रहते हैं, आज नहीं है, क्या मसला है? हॉस्पिटल पे कोई डॉक्टर काफ़ी दिन से नहीं है। और इसकी एक मिनट सुनिए, पहले शांत रहिए आप। इसकी शिकायत हमने सीएमओ को, विधायक को, अपने पर जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं उनको भी किया गया है। हमारे एक पत्रकार हैं प्रदीप वर्मा जी, उनसे भी मैंने यह बात कही थी कि आप इस बात को अवगत कराइए सारे लोगों से। तो ये प्रदीप वर्मा ने भी जाके विधायक से या सीएमओ से जिससे भी बात की, मैंने भी डायरेक्ट सीएमओ से बात की, विधायक से कही। तो बाद में क्या हुआ कि अभी शाहगंज से कुछ कभी कभी कोई डॉक्टर देखा हूँ आते हैं, 2-4 घंटे के लिए ड्यूटी देते हैं, चले जाते हैं। आज तो मौके पे देख रहा हूँ, मैं भी आया हूँ आपके साथ, तो देख रहा हूँ कोई नहीं है। तो कोई परमानेंट यहाँ डॉक्टर अभी भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ शाहगंज से कोई डॉक्टर 1-2 घंटे के लिए आता है कभी कभी, जो मैंने देखा है। जैसे कभी इमरजेंसी, क्योंकि बीमारी तो देख के नहीं आएगी ना कि आज डॉक्टर बैठे ही नहीं बैठे, तो कैसे क्या इंतजाम आपके गाँव में? तो फिर इंतजाम क्या है, हॉस्पिटल बना हुआ है, लोगों को पता है कि डॉक्टर नहीं है, व्यवस्थाएँ इस समय है यहाँ हॉस्पिटल पे। अब हम लोग टेम्पू या किसी साधन से फिर शाहगंज ले जाते हैं पीएचसी पे, क्या करें, यही व्यवस्था है।
कब तक है प्रधान जी, क्योंकि गांव तो बड़ा आपने खूबसूरत बना लिया है, नाली, सड़कें, रोड, जिम, बड़ी बात है कि खेल मैदान, जिम, वॉलीबॉल जैसा आपने बताया, सारी चीज़ें हो रही हैं। स्वास्थ्य के लिए क्या? अब डॉक्टर की पोस्टिंग करना ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मेरे अधिकार से बाहर है। शिकायत करना मेरा काम है। हमने शिकायत की है, सीएमओ से, विधायक से सिफारिश की है। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? अब हम डॉक्टर तो पोस्टिंग कर नहीं सकते। सीएमओ से कई बार कहा, उन्होंने कहा व्यवस्था होने पे देखते हैं, यही उन्होंने जवाब दिया। मैंने कोई ऐसा महीना नहीं जिस महीने में मैं उनको एक बार 2 बार फ़ोन करके इस बात को अवगत न कराऊं कि मेरे हॉस्पिटल पे एनएम या डॉक्टर की। कभी ऐसा था 2-4-5 साल यहाँ 2-4 साल पहले 2 डॉक्टर यहाँ, ये जो एलटी होते हैं, चपरासी हैं, सब लोग रहते थे। लेकिन आजकल 1 साल से लगभग व्यवस्था बहुत ख़राब चल रही है। और ये हॉस्पिटल ना मरीजों का पता है और ना ही डॉक्टर का पता है। फिलहाल हम लोग प्रधान जी से बात कर रहे हैं। प्रधान जी लगातार हमारे साथ ही चल रहे हैं गांव में और अपना गांव दिखा रहे हैं, गांव के लोगों से भी मिला रहे हैं। जैसे कि प्रधान जी की देखरेख में, उनके कहने पर ही कोरोना वार्ड भी बन रहा है और लोगों से मिलते हैं, बस्ती में चलते हैं और जानते हैं कि कितना काम हुआ है और क्या क्या काम अभी ज़मीनी स्तर पर हो रहा है। अभी देख ही रहे थे कि प्रधान जी की नज़र पड़ी इस सरिया पे। और प्रधान जी क्या बता रहे हैं आप? अभी आप लोगों के साथ मैं भी गांव में आया देखते हुए, तो सोचा हॉस्पिटल में देखें डॉक्टर आए हैं, मरीज उरीज हैं कि नहीं। तो देखा ये कोरोना सेंटर बन रहा है, ये स्वास्थ्य विभाग वाले ही बनवा रहे हैं और छत लगने जा रही है। और ये प्लम्बर लोग हैं, इनसे पूछा कि सरिया आपने किस लिए मंगवाया है, तो वो बता रहे हैं कि ये छत के लिए। तो मैंने इनसे मना किया कि इस सरिये से छत नहीं लगेगा, ठेकेदार को बुलाइए, उनसे हमारी बात कराइए। सरिया जो भी मानक के अनुरूप छत में लगता है वही लगाएंगे तो छत लगेगी, नहीं तो हम लगाने नहीं देंगे। आई थी पतली सरिया है, 2 सूत की सरिया है, जबकि छत में मानक के अनुसार कम से कम 3 सूत की सरिया लगनी चाहिए और बीम अगर बनती है तो 4 या 5 सूत की लगनी चाहिए। लेकिन ये सरिया जो रिंग बनाई जाती है वो सरिया लगाए हैं। इसको हमने इनको मना किया कि छत नहीं लगने देंगे, आप सरिया दूसरी व्यवस्था कराइए या ठेकेदार को बताइए। ठेकेदार है कहाँ भैया? ठेकेदार कहाँ है? बात कराइए ठेकेदार, नंबर दिए हैं। ठेकेदार गायब है, रोज आते नहीं है। ये हाल है प्रधान जी, ये हाल आपके गांव का है, ये सब आपको देखना पड़ेगा क्योंकि किसी जिम्मेदार को, हाँ किसी जिम्मेदार को तो तुरंत इनको टोका कि आप इसको लगाएंगे नहीं। किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। अब आप सोचें कि ये विधायक देखें या ये कोई और सरकारी विभाग देखे, अगर आपका गांव है तो आपको ही नहीं। तो हमने देखा इसीलिए तो तुरंत मना किया इनको कि आप छत नहीं लगाएंगे। ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो सरकारी जो चीज़ें होती हैं, जो अक्सर हमने सुना है कि सरकारी कैसे काम होता है, वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर प्रधान जी यहाँ पर ना होते तो शायद ये छत भी पड़ जाती। और ये जो बता रहे हैं कि इतनी हल्की सरिया है, क्या है, ये सारी चीज़ें, ये प्रधान जी से लगातार हम लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी कह रहे हैं कि भाई जो भी समस्याएं हैं गांव की, वो हमारे साथ साथ आप भी देखते रहिए, क्योंकि हमारा काम यही है कि गांव में कितना काम हो रहा है, क्या समस्याएं वो आप तक पहुंचाएं, आपसे ज़्यादा हम सरकार तक पहुंचा पाएँ और समाधान कर पाएँ। क्योंकि ठेकेदार यहाँ पर नहीं है, जो काम करवा रहे हैं वो नहीं यहाँ पर है, और क्या स्थिति है गाँव की वो भी देखते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या क्या परेशानी उन्हें आ रही है। टेस्ट के साथ हेल्थ की भी चिंता। शाहगंज की सबसे पुरानी मिठाई की दुकान, 1950 से ही आपका साथी, आपका अपना देसी घी मिष्ठान भंडार, निकट कोतवाली चौराहा, हुसैनगंज, शाहगंज, जौनपुर। साथ हम लोग चल रहे हैं और परासिन गांव जो है उसकी जो हम पूरी स्थिति दिखा रहे हैं। एक चीज़ बड़ी अच्छी है, जैसे शुरू से ही मैं जब से इस गांव में आई हूँ और मुझे ये गांव बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये चीज़ मैंने अभी प्रधान जी से पूछी तो प्रधान जी ने बताया कि ये चीज़ भी उन्होंने ही बनवाई है। अक्सर हम लोगों ने अपने शहरों में, पार्कों में ये देखा हुआ है, बैठे हुए हम लोग आराम से बैठते थे, रिवर फ्रंट पे हम लोगों ने देखा है कि ऐसे बैठने की चेयर लगाई जाती थी। और ये गांव में मैंने पहली बार देखा है कि बड़ा अच्छे से, बड़ा इनोवेटिव चीज़ हो रही है कि ये बैठने के लिए बनाया। क्योंकि अक्सर गांव में कभी ज़मीन में बैठे हैं, कभी चारपाई में, लेकिन ये जो इनिशिएट किया है प्रधान जी ने, ये बड़ा अच्छा इनिशिएट है। भैया प्रधान जी काम हम करवा रहे हैं, गाँव तो बहुत अच्छा है, जिम विम भी बनवा रहे हैं, मैच वैच भी खेलते हैं। जी जी, सड़कें भी बन गई हैं। अब क्या बनाना बचा है? वैसे तो बस कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। हाँ। अम्मा प्रधान जी काम हम करवा रहे हैं।
अब ही ना भाई अभी नहीं कराए हैं? नहीं। अच्छा, दूसरे गांव की है। हाँ। अच्छा ये बड़ा होता है वही का। अच्छा अच्छा चके प्रधान जी थोड़ा सा डर गए जी भैया, प्रधान जी काम हम करा रहे हैं? हाँ करा रहे हैं। बताइए, प्रधान जी साथ में तो डर के तो नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं कहाँ डर के बोलेंगे, यहाँ दिख नहीं रहा है, इंटरलॉकिंग हुआ है, लाइट लगा है, बगल में कॉलोनी मिला है, कॉलोनी भी मिल गई, मिला है, लाइट लगा है। कुर्सियाँ कितनी बढ़िया बढ़िया कुर्सी दे दी, लाइट दे दी, सड़कें, और सबसे बड़ी बात भाई बरसात में हम लोग आए क्योंकि बरसात में हकीकत पता चलती है सड़कों की, नालियों की, और इतना खूबसूरत गांव है कि हमारा भी मन कर रहा है जरा 4-5 फोटो वोटो खिंचवा लें आपके गांव में। अम्मा काम हम करा रहे हैं प्रधान जी, अच्छे हैं प्रधान जी? कर रही है ना प्रधान जी, बाटन तो हाँ सही बात है, प्रधान है तो काम तो कराएंगे। करेंगे। साफ सफाई भी बहुत अच्छी है आपके गांव में, सारा काम, पेंशन मिलती है कि नहीं? मिलता है, मिलता है टाइम से, और राशन राशन भी मिलता है। सब कुछ मिल रहा है, सारा काम अच्छा प्रधान जी करा रहे हैं। जी हाँ जी, ये काम कराते हैं, ये काम कराते हैं, रोड वोड बनवा दिए हैं? बनवाए रोड, पेंशन मिल रही है? हाँ मैंने दे मिल रही है तो एकदम सारा काम हो रहा है, भी कोई और काम बचा है? बहन तो ना मिली भाई आपकी। अच्छा इस बार नहीं मिली अभी? जी अभी प्रधान जी जैसे सरकारी बजट है वो शासन से पैसा आता है, जिसका नाम है चलता है, तो अभी 2-4-10 दिन में जब वहाँ से बजट पास हो जाएगा तो इन लोगों के खाते में डायरेक्ट आ जाता है। अच्छा आ जाएगी तो भाई और लोगों से बात करते हैं, और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हो रहा है। आंटी काम वाम करा रहे हैं ये प्रधान जी, साथ में घूम रहे हैं? करा रहे हैं? हाँ हाँ सफाई तो दिख ही रही है काम आपके गांव में, और कोई ऐसी दिक्कत की ना हो रही? नहीं, अच्छा आपके पास में ही वो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर गायब थे, हमेशा डॉक्टर ना। तो फिर कैसे दिक्कत होती होगी, तबीयत खराब होती है तो कहाँ जाते हो आप? सागंज, सागर से इतनी दूर कैसे जाते हैं? अब गाड़ी घोड़ा से जाए। चलते हैं हमारे साथ परासन गांव घूम रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सीरीज है वो चली रही है चलो गांव की ओर, तो हम गांव की ओर और आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके गांव में कितना काम हुआ है। ग्राम पंचायत परासन में हम हैं, आपको पता ही है, प्रधान जी के साथ हम लगातार उनके गांव को देख रहे हैं, गांव की ओर बढ़ रहे हैं, और गांव की ओर बढ़ते ही हमें दिख गया एक कोटा राशन जहाँ पे मिलता है, पता नहीं उसको और क्या बोलते हैं, वहाँ पर इनसे, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरा गांव एक साथ मिल जाएगा, हमें गांव में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों से बात करेंगे और उन लोगों से जानेंगे कि जो ये राशन है ये कैसे मिल रहा है, गांव की क्या स्थिति है, गांव में कैसा काम हो रहा है, सब कैसा। प्रधान आपके के सिंह जी हैं? भाई कहाँ प्रधान, काम वाम करा रहे हैं? हाँ काम करा रहे हैं। कैसा काम हो रहा है? सब कुछ बचा है गांव में, कुछ और करवाना है या सारा काम? नाली बनवाना है और क्या बनवाना है? बोला जाके नाली बनवानी? नाली बनवाना है गांव में, बस। बोला प्रधान जी से? प्रधान जी से बोला है, सब बोला। भैया प्रधान जी काम वाम करा रहे हैं? काम हो रहा है, विकास हो रहा है, बस यही नाली वाली नहीं बन रहा है। नाली जहाँ अभी हम लोग आए हैं तो थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ बनी हुई है अच्छी है, थोड़ा उत्तर टाइप का है। तो वहाँ पे भी के जी है। हाँ के जी। क्या लग रहा है कि काम हो जाएगा? क्योंकि उन्होंने कहा हमने अभी रोडें बनवा दी हैं, नालियाँ बनवा दी हैं, कितना हद तक लग रहा है कि आपके गांव में काम हुआ है? लगभग अभी कुछ भी नहीं हुआ है, नाले का कोई वो जो है व्यवस्था नहीं हुआ है, बाकी हर काम हो रहा है तेजी से भाई, क्योंकि टाइम भी अभी 2 साल का ही समय हुआ है, बहुत चीज़ें होनी बची हैं, हो रही हैं। प्रधान जी काम हम करा रहे हैं? हाँ जी रोड नाली ये सब बनी है आपके यहाँ? नाली नहीं बनी। नहीं बनी अभी नाली, बोला आप लोगों ने जाके? नहीं बोले हम लोग, लेकिन देखते हैं तभी नहीं बोले हम लोग। नहीं बोला। आप क्या बनी है? हाँ हमारे के यहाँ सब कुछ बना है, सिर्फ नाली नहीं बनी है। और ये हॉस्पिटल की जो दिक्कत है, आप लोग यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, इसके लिए बोला आप लोगों ने क्या? अरे हॉस्पिटल तो है, डॉक्टर गायब रहते हैं। क्या बोली? हाँ नाली वाली ना बना बा, घर द्वार तो ना है, मिला ना। कॉलोनी बाटा ही मिला है, वो है एकदम ना बनवा था। भरा आप लोगों ने ऑनलाइन? का ना भरी,
नहीं भरा है तो फिर कैसे मिलेगी, है ना? लेटरिन कुछ ना। भाई ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि ज़रूरत है। और लोगों से भी बात करते हैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधान जी क्या काम करवा रहे हैं और प्रधान जी ने कितना जो बोला है वो बात कितनी हद तक सही है। तो आइए चलिए चलते हैं परासिन गांव की ओर। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि परासिन गांव में कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। यहाँ पर भी कुछ महिलाएं बैठी हैं, इधर भी महिलाएं बैठी हैं। पहले इधर चलते हैं, इधर से ही बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्योंकि ये बॉर्डर है और यहीं से स्टार्ट हो रहा है इनका गांव। तो इनसे पूछते हैं कितना काम हुआ है। भैया, प्रधान जी ने कुछ काम वाम करवाया है? करवाए हैं? नाली, सड़क और आवास वगैरह मिला? नाला वाला तो नहीं हुआ। कब तक होगा? क्या बोला आप लोगों ने जाके? जी, काम हम करा रहे प्रधान जी? हाँ कराए। क्या लग रहा है आपको कि आपका वो कह रहे हैं हमने अपना गांव बहुत काम करा दिया है, सड़कें बना दी, नाली, क्योंकि अभी 2 ही साल हुआ है उसमें उन्होंने काम कराया। आपको लग रहा है क्या नाली तो ना बना बाटे, रोड बनी? और रोड बना तो बाबी बन रही है, हो सकता है कि भाई बन रहा है। क्या कह रही थी अम्मा? प्रधान काम कराए हैं के सिंह जो है? कराए ना। काम कराए हैं। हाँ अच्छा, तो अभी क्या बचा है? वही नाली 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 के अलावा और सब करा। और वो आवास वगैरह, कॉलोनी वगैरह? कॉलोनी मिला रहा। चलो भाई, तो देख रहे हैं आपकी एक ही शिकायत है बस नाली की। तो प्रधान जी भी हमें वहीं मिलेंगे हॉस्पिटल के पास, उनसे पूछेंगे कि कितना काम हुआ है। अम्मा इसी गांव की है, परासिन गांव की? प्रधान जी काम हम करवाए हैं? हाँ, प्रधान जी काम करवा रहे हैं। अब हम बहनी घरे रहे, हम काम मालूम। घरे रहती है तो राशन, पेंशन? हाँ हमारे तो पाए भाई कॉलोनी भाई है। हाँ बताइए, अब घरे रहते रहते घरे मिल गया? अच्छा, हम गांव में के नहीं गाँव ना, घरे मिला रोटी कुल। हाँ, और ये बतावा पेंशन मिला था कि नहीं? नहीं हमें पेंशन ना नहीं। का मालूम काहे ना मिला मिला था? नहीं, वो नहीं प्रधान बाबू ले हैं। अभी इनसे पता करवाते हैं। वो बनवाज भैया। हाँ, पेंशन हुआ, बात हो जाए भैया, इनको कॉलोनी मिल गई है। अच्छा, इनकी उम्र नहीं, अभी उम्र नहीं हुई है, उमरिया भाबा है लेकिन कम लिखवाई गई है। लिखो। गांव तो पूरा घूम लिया, गांव के लोगों से भी बात कर ली, प्रधान जी ने जो कहा था वो भी पूछ लिया, लेकिन कुल मिलाकर एक जो गांव वालों की जो दिक्कत आई वो ये थी कि सारा सब कुछ तो ठीक है, सड़कें भी बन गई, लेकिन भैया नाली की दिक्कत क्या है उसका कोई अभी तक सोल्यूशन नहीं मिला है। तो प्रधान जी हमारे यही हैं, हम वापस आ चुके हैं अस्पताल में। यहाँ पर इनसे जानेंगे कि नाली क्यों नहीं। प्रधान जी, बाकी सारा तो आपका सब कुछ, लोगों ने कहा कि हाँ प्रधान जी बड़ा काम कर रहे हैं, सड़कें बना दे, लेकिन उन ज़्यादातर लोगों ने ये बोला कि नाली नहीं बनी है। नाली क्यों नहीं बनी? जहाँ आप मौके पे गए थे उस बस्ती में, वो हरिजन बस्ती है, नाली के लिए हमने एस्टीमेट बना के रखा। आप मेरे साथ चलिए, आपको फाइल भी दिखा सकते हैं, एस्टीमेट बना हुआ है नाली का। वहाँ के लोग, जो जनता है, जो लोग वहाँ उस हरिजन बस्ती में निवास करते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि नाली जो है मेरे आबादी की तरफ न बन करके दूसरी तरफ बने। दूसरे तरफ पांडे जी का खेत है, पिच रोड बीच में बनी हुई है। अच्छा, आप ये बताइए, नाली अगर उस तरफ बनेगी तो हर घर को ज्वाइंट करने के लिए पीडब्ल्यूडी सड़क तोड़ करके खोद के नाली बनाना होगा, पूरी सड़क खराब हो जाएगी। मैं उनको समझा रहा हूँ कि नाली जब भी बनती है तो आबादी के किनारे बनती है। आपकी नलके के, आपके शौचालय के, जो भी आपके उसके बाथरूम का पानी है वो आपकी तरफ से निकल के नदी की तरफ चला जाएगा। वो लोग जिद बनाए हैं कि नहीं आप उस तरफ बनाइए। मैं उनको समझा बुझा रहा हूँ, जैसे भी वो मान लेते हैं मैं उस नाली को इनकी आबादी की तरफ उसको बनवा दूंगा। फाइल मेरे पास रखी हुई बन करके, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई, जो नाली वाली समस्या हमने आपको बताई, लोगों ने बताई, उसका जो सोल्यूशन था वो भी हम लोगों ने प्रधान जी से पूछा और यही निकल के आया। खड़े भी हैं। जी भैया, क्या दिक्कत? नाली की दिक्कत सही नहीं हो रही और प्रधान जी बाकी काम करा रहे हैं? नहीं, बाकी काम सब हो रहा है बढ़िया से। हाँ, सब काम हो रहा है। थोड़ा से इस बगल पांडे जी के खेत है, उसमें भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, और इस बगल जो है एकदम सही, इसी बगल अगर बन जाए तो अच्छा है। तो भाई, हम थे परासिन गांव में, परासिन गांव के लोगों से जान रहे थे। सबसे पहले हमने आपको मिलाया था यहाँ के प्रधान जी से। प्रधान जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई थी और शुरुआत हम लोगों ने जो की थी बड़े खूबसूरत गांव से की थी और बड़े खूबसूरत उनके घर से की थी। उन्होंने
बताया कि 2 साल में उन्होंने कैसे कैसे कोशिश करी है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा कार्यकाल नहीं हुआ है। जैसे कल एक प्रधान जी से मिले थे, उन्होंने बताया था कि भाई 1 साल तो हमें सारी चीज़ें समझने में लग जाता है, उसके बाद हम काम करना शुरू करते हैं। हम बरसात में इसलिए और आए हैं गांव में क्योंकि बरसात में असलियत पता चलती है सड़कों की, नालियों की। और परासिन गांव में जितना हमने देखा है काम हुआ है, फिलहाल तो काम हुआ है, हो रहा है, और क्या क्या काम हो सकता है वो भी प्रधान जी ने बताया है। फिलहाल हम किसी और गांव में जाएंगे, किसी और लोगों से बात करेंगे और गांव के प्रधान जी से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके गांव में जितने भी विकास कार्य हुए वो असल में हुए हैं या फिर प्रधान जी सिर्फ कह रहे हैं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारी जो स्पेशल सीरीज़ है चलो गांव की ओर, वो लगातार आपको मिलती रहेगी और आपको गांव की हकीकत दिखाते रहेंगे। तो बस बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।